अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इफ्तिखार हाशमी, हाजिर सर्विस रिटायर मुलाजमीन फैमिली पेंशनर्स के लिए एक बड़ी अपडेट लेकर हाजिर हूँ। फैमिली पेंशन 6 अफराद तक महदूद, बेवा के लिए ताहयात पेंशन ख़त्म, पेंशन 10 साल मिलेगी। सरकारी मुलाजिम मियाँ बीवी की रिटायरमेंट पर सिर्फ एक फ़र्द को पेंशन मिलेगी। पेंशन में मज़ीद कटौतियों का फ़ैसला। इस खबर की डिटेल शेयर करने से पहले रिमाइंड करा दूँ, ये है आपका अपना चैनल आपकी आवाज़। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, इंशाअल्लाह अपडेट भी रहेंगे और हम आपकी आवाज़ भी बनेंगे। देखिए, आपको याद होगा जैसे जो बजट स्पीच ख़त्म हुई थी उसके बाद दूसरे दिन मैंने वीडियो बनाई थी और आपके साथ ये शेयर की थी, ये ख़बर दुनिया न्यूज़ की, कि ख़जाना पर पेंशन के बोझ में कमी के लिए कवायद में तब्दीली का फ़ैसला। आर्डीनेंस का मसौदा तैयार, पेंशन आखिरी तनख्वाह यानी कि रनिंग बेसिक के बजाय 3 साल की औसत एवरेज पर औसत तनख्वाह पर देने की तजवीज़। उस वक्त साथी कह रहे थे ये झूठ है, और जब ये समरी आ गई तो ये बिल्कुल वही समरी थी जो ये ख़बर कह रही थी। बिल्कुल सेम ये समरी आई और ये समरी अप्रूव भी हो चुकी है। अब इसका नोटिफिकेशन आने वाला है जिसमें कैलकुलेशन का जो ग्रास पेंशन निकालने का फार्मूला ही तब्दील कर दिया गया है। जो पहले तब्दील फार्मूला था इसको तब्दील कर दिया गया है, और अगर इसके मुताबिक ये नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपको हज़ारों का नहीं लाखों का नुकसान होना है। कोई वजह तो है कि अगीगा क़यादत रहमान अली बाजवा साहब, खालिद जवेद संगेरा साहब एहतजाज कर रहे हैं। बड़ा एहतजाज हो रहा है। 10 अक्टूबर को धरने का ऐलान किया गया है इन्हीं पेंशन रिफॉर्म्स की वजह से। तो भाई अगर झूठ है तो ये एक पागल तो नहीं है, आपसे ज़्यादा बाखबर हैं, आपसे ज़्यादा कानून जानते हैं, तो फिर कोई वजह तो है कि ये मैदान में है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये कवानीन तब्दील किए जा रहे हैं और ये सिर्फ वफाक तक नहीं है भाई। ये सिंध गवर्नमेंट ने 2 दिन पहले 20 सितंबर को 3 दिन पहले ये ख़ुद अपने पेज पे, ऑफिशियल पेज है सिंध गवर्नमेंट का, उस पर यह खबर खुद लगाई है कि निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर ने पेंशन रिफॉर्म मुतारिफ़ करवाने की हदायत कर दी। हम पहले यहीं आपको इससे वार्न कर रहे थे कि ये छुरी जो चलेगी ये सिर्फ फेडरल मुलाजमीन पर नहीं है, पंजाब के मुलाजमीन इससे बाखबर हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं इसी वजह से। और उन्होंने दोनों तरीके अपनाए हुए हैं, एक वो एहतजाज कर रहे हैं, दूसरा वो कानूनी चाराजोई भी कर रहे हैं। लीव इनकैशमेंट का जो एक काला कानून नाफिज कर दिया गया था और जिससे लीव इनकैशमेंट रोक दी गई थी सरकारी मुलाजमीन की, अब वो लाहौर हाई कोर्ट ने फ़िलहाल उसको मुअत्तल कर दिया गया। अच्छी खबर है, लेकिन ये जो बाकी पेंशन रिफॉर्म्स हैं और लीव इनकैशमेंट का, ये बात अगर पंजाब तक फिर नहीं रहनी थी, ये फेडरल में भी आनी थी, तमाम सूबों में भी आनी थी। इसी तरह ये जो समरी है, ये जो अप्रूव हुई है, ये भी सिर्फ फिर फेडरल तक नहीं रहनी है, ये पूरे तमाम सूबों में आनी है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये जो सिंध के अंदर ऑलरेडी वो इसको मुतारिफ़ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब हम आपको बताएं इस खबर की डिटेल कि सरकारी मुलाजिम मियाँ बीवी की रिटायरमेंट पर सिर्फ एक फ़र्द को पेंशन मिलेगी, पेंशन में मज़ीद कटौतियों का फ़ैसला। इस खबर में ना कुछ हकीकत है, कुछ मुबालगा आ रही है। जो अखबारी रिपोर्ट्स होती हैं वो कुछ सुनी सुनाई होती हैं, कुछ हकीकत पे मबनी होती हैं, लेकिन उनको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये भी तो अखबारी खबर ही थी, ये दुनिया न्यूज़ की खबर थी और बिल्कुल यही इसी के मुताबिक ही ये समरी आई है। अब इसमें कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल नामुमकिन है, जिस पे अमल दरामद नहीं हो सकता। जैसा ये कह रहे हैं बेवा के लिए ताहयात पेंशन ख़त्म, पॉसिबल ही नहीं है। बेवा को इंशाअल्लाह ताला पेंशन ताहयात ही मिलती रहेगी। ये कौन कह रहा है? ये जो हमारा सर्विस एक्ट कह रहा है जी। 1973 का जो एक्ट है उसके मुताबिक ये जो पेंशन, फैमिली पेंशन की ये बुक लिखी गई है, ये सर्विस एक्ट से, यहीं से जो 1973 का जो सर्विस एक्ट है यहाँ से ही इसको लिया गया है। ये उर्दू में भी है और ये इंग्लिश में भी है, और इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि फैमिली पेंशन क्या होती है। देखें, जो बेवा है ना जी, बेवा फैमिली पेंशनर्स में आती ही नहीं है। फैमिली पेंशन कौन कौन से होते हैं इसकी डिटेल में ऑलरेडी शेयर कर चुका था। पहली किस्म की जो फैमिली है ना, जो फैमिली मेंबर्स हैं, उसमें पेंशन की बेवा है। पहली फ़ौक़ियत भी वही है, बेवा है या एक से ज़्यादा बीवियाँ हैं या उस एक से ज़्यादा बीवियाँ और कम सिन बच्चे, ताहयात। जब तक वो दोबारा शादी नहीं कर लेती उसको पेंशन मिलती रहेगी। 10 साल वाली शर्त इसके बाद वाले फैमिली पेंशनर्स के लिए है। बिल्कुल ये जो समरी अप्रूव हुई है इसमें भी ऐसा ही है। ये जो फैमिली पेंशन की समरी अप्रूव हुई है ना, इसमें भी ऐसा ही है।
और इसमें एक और भी बात लिखी हुई है कि जो माजूर बच्चे हैं, जो डिसेबल हैं, उनको ताहयात पेंशन मिलती रहेगी, उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ख़बर में डिटेल नहीं है, तो भाई जो माजूर बच्चे हैं उनको भी मिलती रहेगी, बेवा को ताहयात मिलती रहेगी। ये यहाँ पे इस खबर से हम बिल्कुल मुतमईन नहीं हैं और ये हम इससे इत्तेफाक भी नहीं करते कि बेवा के लिए ताहयात पेंशन ख़त्म। हाँ, दूसरी ये खबर, सरकारी मुलाजिम मियाँ बीवी को रिटायरमेंट पर सिर्फ एक फ़र्द को पेंशन मिलेगी, इससे भी हम इत्तेफाक नहीं करते। ये जो पेंशन रिफॉर्म्स की समरी अप्रूव हुई है, इसमें भी ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो है ना मल्टीपल पेंशन, इसको असल में ख़बर वाले भी अपनी मर्ज़ी की उसकी तशरीह कर लेते हैं ना। ये मल्टीपल पेंशनर्स, वो इसको ये कह रहे हैं कि जी कोई ज़्यादा पेंशन, एक से ज़्यादा पेंशन नहीं मिलेगी। मल्टीपल पेंशन का ये मतलब होता है कि एक पेंशनर्स एक से ज़्यादा पेंशन नहीं ले सकता। तो अगर मियाँ बीवी दोनों ख़ुद मुलाजिम हैं तो भाई उन पे कोई ऐसा मसला नहीं है, दोनों को पेंशन मिलेगी। ये ख़बर यहाँ पे जो है कि सरकारी मुलाजिम मियाँ बीवी को रिटायरमेंट पर सिर्फ एक फ़र्द को पेंशन मिलेगी, इससे भी हम इत्तेफाक नहीं करते। और ऐसे नहीं, हमने पूरी स्टडी की है, ये जो फैमिली पेंशन रूल्स हैं इनके मुताबिक ऐसी कोई कदगन गवर्नमेंट नहीं लगा सकती। गवर्नमेंट जो है इसके अंदर अमेंडमेंट भी कर सकती है। ये भी गलत है कि कुछ लोग कह रहे हैं जी कि एक दफ़ा मुआहदा हो गया, सरकारी मुलाजिम भर्ती हो गया तो उस पेंशन रूल में तब्दीली नहीं कर सकती। ऐसा भी कुछ नहीं है। सर्वे एक्ट कह रहा है कि जी जो आपकी गवर्नमेंट है वो इसमें अमेंडमेंट कर सकती है। अब ये आपकी जो है वो काविश है, कोशिश है, मेहनत है कि आप जो गवर्नमेंट को उन कवानीन में तब्दीली करने से रोकें जो सरकारी मुलाजमीन से के जिनसे बुनियादी हकूक़ मुतस्सर होते हैं। जो फैमिली पेंशन है या जो पेंशन है, कोई नॉर्मल पेंशन है, ये क्यों लोग करते हैं भाई? पेंशन क्या होती है? सरकारी मुलाजमत को क्यों तरजीह दी जाती है? पेंशन चंद हज़ार रुपये नहीं, ये मुलाजिम की चादर होती है जिससे वो अपनी इज़्ज़त डांपता है ताकि औलाद उसे बोझ ना समझे। यही वजह है कि इस वक्त सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो एहतिजाज कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इन कवानीन में जो है वो उसके रास्ते में ये ज़रूर रुकावट बनेंगे। खालिद जावेद संगेरा साहब, रहमान अली बाजवा साहब का वादा है कि हम सरकारी मुलाजमीन के हकूक़ पे डाका नहीं डालने देंगे। तो ये जो इस वक्त ये ख़बर है, इसकी कुछ शिक्स ऐसी हैं जिन पे हम इत्तेफाक करते हैं और बिल्कुल ऐसा मुमकिन है 10 साल वाली पेंशन ख़त्म हो जाएगी और इसमें भी इंशाअल्लाह ताला जो ऑलरेडी फैमिली पेंशनर्स हैं वो मुतस्सर नहीं होंगे, लेकिन नए आने वाली जो फैमिली पेंशनर्स हैं वो मुतस्सर होंगे। हम तो ये चाह रहे हैं कि वो उनको भी वो भी क्यों मुतस्सर हों, उनके प्यारों ने भी तो अपनी ज़िंदगियाँ दी हैं। तो भाई फैमिली पेंशन ख़त्म नहीं होनी चाहिए, 10 साल नहीं, ये ताहयात रहनी चाहिए। बहुत सारे हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारी माएँ हैं, बहनें हैं जिनका गुजारा ही इस फैमिली पेंशन पे है। तो अगर उनका ये भी ख़त्म हो गई तो उनका मुंह का नेवाला छिन जाएगा। पेंशन है ही पहले इतनी कम, फिर उसके अंदर कटौतियाँ। इंशाअल्लाह ताला ये जो पेंशन रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं इनकी ये भी, इसका नोटिफिकेशन भी रुकवाया जाएगा और ये जो इस तरह की कवानीन में तब्दीलियाँ होंगी करने की कोशिश की जा रही है, इंशाअल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा। चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह ताला इसमें जो भी अपडेट आती रहेगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।